कहते हैं जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है जब कोई उत्तराखंड की पावन देव भूमि पर आता है। उत्तर का उत्कृष्ट और अभिन्न अंग, जहां आकाश भी विकट हिमालय को देख नतमस्तक हो जाता है, जहां कंकड़ कंकड़ में शंकर बसते हैं। हिमप्रस्थ की गोद में बहती नदियां यहाँ सखियों की भांति मिलती हैं और संयुक्त होकर जीवनदायिनी गंगा के रूप में दर्शन देती हैं। विश्वास और आस्था का प्रतीक है उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ प्रतिष्ठापित हैं धर्म के 4 धाम। मैं दिल्ली से आया हूँ। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मैं मुंबई से हूँ। मैं नासिक से हूँ। केरला। जगन्नाथ धाम से आए हैं। मैं गोरखपुर से हूँ। मैं राजस्थान से आया हूँ। ओ नमः हर हर महादेव। धर्म और निर्माण में विलीन ये 4 धाम एक पौराणिक मार्ग से संबंध है। युगों युगों से श्रद्धालु इस विमल यात्रा का सुख प्राप्त करते रहे हैं। यमुनोत्री धाम जो सिखाता है जीवन का अर्थ, गंगोत्री धाम जहां से बहती है बोध और ज्ञान की धारा, बाबा केदारनाथ यानी तप और वैराग्य, अंत में बाबा बद्रीनाथ जो हैं मनुष्य के लिए मोक्ष का धाम। प्राचीन काल में यह 4 धाम यात्रा संपूर्ण रूप से पद यात्रा हुआ करती थी। हर सुबह शाम हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, चट्टी के बाद चट्टी तय किए जा रहे हैं, मील के बाद मील। आज यह पौराणिक मार्ग वीरान और लुप्त होता जा रहा है और इसी पवित्र पथ की खोज और इसके संरक्षण के लिए उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और ट्रैक द हिमालयास की ओर से एक टीम संयुक्त की गई। प्रारंभ हुआ 4 धाम ट्रेल प्रोजेक्ट। फर्स्ट धाम यमुनोत्री, हाँ। अब गंगोत्री। पैदल। इस मार्ग को खोजने, समझने और इस पर यात्रा करने के लिए 4 धाम ट्रेल प्रोजेक्ट की टीम ने कूच किया। दुर्गम और कठिन रास्ते, वीरान पहाड़ी जंगलों में इस ट्रैकिंग दल ने 50 दिनों में 1140 किलोमीटर की दूरी तय की। ये सब हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। होम स्टे को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि होम स्टे यहाँ पर हमारे लिए एक स्वरोजगार का बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। हम 2025 तक जो है इसको पूरी तरह से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो राजधानी है उस राजधानी के रूप में इसको डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो उसमें हमारे नौजवानों का, युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। लोग आपको उसकी कहानी के बारे में बताएंगे, वहाँ आपको आश्रय देंगे, आपको गांव की हॉस्पिटैलिटी जो है निश्चित रूप में उसका लाभ मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो आप सीधे गाड़ी से चले जाते हैं और देख नहीं पाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, काफ़ी आपको गांव देखने को मिलेंगे, चट्टी देखने को मिलेंगी और जो काली कमली ट्रेल हुआ करता था एक ज़माने के अंदर, वो धीरे धीरे जो है आने लग जाएगा। इन रास्तों की कहानी और इनके किरदारों को समीप से जाना गया। कहते हैं एक समय इन रास्तों पर लघु भारत के दर्शन होते थे, क्योंकि प्रांत प्रांत से श्रद्धालु इस 4 धाम पद यात्रा पर आते थे। किसी चट्टी पर आटा दाल खरीद कर खाते पकाते और किसी चट्टी पर पहुंचकर बिना खाए पिए अधमरे की तरह आंखें मूंद कर पड़ रहे थे। थके मांदे शरीर का बोझ ढोए चले जा रहे हैं। शर्मा जी, मेरा नाम जमुना प्रसाद उनियाल है और मैं यहाँ का चट्टी चौधरी हूँ। यही प्राचीन धर्म की प्राचीन परंपरा हुआ करती थी, परंतु वर्तमान में यह यात्रा प्रणाली एवं इस यात्रा के अधिकांश रास्ते लुप्त हो चुके हैं। वो कोई व्यक्ति हो, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, लेकिन अंत में वो जो है ईश्वर को याद जरूर करेगा, अपने धर्म को याद जरूर करेगा। इस पौराणिक पथ के मायने को समझने और इसे संरक्षित रखने के लिए ही उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और ट्रैक द हिमालयास ने 4 धाम ट्रेल प्रोजेक्ट की पहल की। ट्रैक द हिमालयास की जो ये पहल है 4 धाम रिलीजियस ट्रेल, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो उनकी कंटेंट टीम, डॉक्यूमेंटेशन टीम और ट्रैक टीम जो इस यात्रा में लगातार साथ रही और समय से पहले इस यात्रा को पूरा किया, 1170 किलोमीटर 50 दिन।
पैदल चल के किया है, तो वो अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा तो वो कहेगा यार मैं इसको 50 दिन में करता हूँ। तो यूथ को ना आप देखें, उसको केवल एडवेंचर नहीं चाहिए, उसको मिक्स चाहिए। इस ट्रैक में मिक्स है, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर वो साइकिल लेके आया ना, वो साइकिल से भी पूरा ट्रैक कर सकता है। तो एक बाइकिंग ट्रेल भी बन सकती है, वो खुद से आएगा। और लोग जितना पैदल चलेंगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी उतना बेटर रहेगा। कष्ट और कठिनाइयों के बावजूद लुप्त होते जा रहे इस पथ को खोजा गया। बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कम से कम 200 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं एक बार जाके। ये जो फ्लाइट के सामने मैं खड़ा हूँ, आगे वाला फ्लाइट इससे और ऊपर है, नीचे है वाला फ्लाइट बहुत ऊपर है, पूरा नीचे पूरा रॉक है, वहाँ क्रॉस नहीं हो सकता सर। ये पौराणिक पथ उत्तराखंड ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महत्व रखता है। शायद ही हम परिचित हों कि इस पौराणिक पथ पर चलकर ही धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष का भव्यतम भाव अनुभव होता है।